आज हम लोग क्या करेंगे? सारा जो टॉपिक पढ़ लिया अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत पूछता है। केवल 90% इसमें मैथ वाला ही चीज़ रहेगा, 10% चीज़ क्या है? थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड। चलिए हम सवाल सॉल्व करते हैं एक एक करके। जब भी इसका क्वेश्चन आए तो दिया क्या है उसको एक साइड लिख लेंगे या सोचेंगे, जितना फार्मूला बताए हैं वो दिमाग चलना चाहिए। एन इलेक्ट्रिकल हीटर क्या है? हीटर है। 100 वाट रेटेड, 100 वाट। बताओ ये क्या दिया हुआ है? बताओ ये क्या दिया हुआ है? पावर। पावर कैसे पता? वॉट। क्योंकि वाट किसका ऐसा यूनिट होता है? पावर का। वाट किसका ऐसा यूनिट होगा? पावर का। पावर का। किलो वाट में दिया रहता था, इसको क्या चीज में बदलते? वॉट में। वॉट में। क्या चीज में बदलते? वॉट में। वॉट में, यानी कि 1000 से इंटू करके। इंटू करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉट में दिया है तो वॉट में दिया रहेगा। ऑपरेट एट 220 वोल्ट क्या चीज दिया भाई? 220 वोल्ट दिया मतलब हुआ। वोल्ट दिया हुआ है। वी वी। यानी पोटेंशियल Voltage difference। डिफरेंस। तो उसके बाद क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? रेजिस्टेंस Resistance। और करंट। करंट। आपको ये दोनों दिया है, इन दोनों की मदद से क्या कीजिएगा? रेजिस्टेंस और करंट को निकालना है। ठीक है, इधर उधर देखने का कोशिश नहीं करे। ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई करें, सीबीएसई में पूछा हुआ है। सुनिए, आपको तो पता है पी और भी से, पी और भी से कभी आर निकाल सकते हैं? पी और वी से नहीं निकाल नहीं सकते निकाल हैं। सकते। तो पी और आर निकालने के मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो पी और भी दिया रहे तो पी और पी इक्वल टू वी आई करेंगे। पहले पावर का फॉर्मूला पता है ना? हाँ। पी इक्वल टू वी आई। वी आई। पावर का और भी फॉर्मूला होता है बहुत सारा, याद होना चाहिए। याद तो करके आए नहीं हो, मतलब गिर किए भी हो। तो क्या करेंगे, इससे पहले आई निकालेंगे। क्या करेंगे? आई निकालेंगे। आई निकल जाएगा। पावर दिया, पावर दिया है तो और यहाँ पे रख वोल्ट भी दिए, वी दिया तो यहाँ रख दिए, आई है तो निकल जाएगा आई। हाँ। यहाँ पे आई, निकाल देंगे। आई निकाल देंगे। जब भी पहले पावर और भी दिया रहे तो पहले क्या निकालेंगे? पावर। अरे आई आई। निकालेंगे। फिर इस आई से ओम्स लॉ प्रयोग करके क्या निकाल देंगे? वी। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अरे भी तो दिया है वो का, तो भी क्यों निकालेंगे? तुमको आर चाहिए था ना? हाँ। इन दोनों के मदद से। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इन दोनों के मदद से आर आ जाए। पहले क्या निकालना पड़ेगा? पी निकालेंगे जिसमें आई निकालना होता है। सॉरी, आई भांग निकालना होगा। भांग का आई क्या है आई वो? आई आई। आई निकालेंगे पहले, फिर करंट के फिर उसके बाद आई निकल जाएगा। हाँ। तो ये तो सेकंड वाला का आंसर मिल ही गया है। हाँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ओम्स लॉ लगा ओम्स लॉ के लगा के आर वी इक्वल टू निकालेंगे। आई करके क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। तो वी दिया है क्वेश्चन में, हाँ। आई दिया है, हमने निकाला है, दिया नहीं है। आई निकाला है, आई निकाला है। उसके बाद आर। आर हमने निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया ना? हर एक क्वेश्चन को रोक के अपने से भी एक्सप्लेन, अपने से भी बनाओगे, नहीं बनाओगे तो काम सुनोगे सिर्फ सिनेमा लगा तो बस सिनेमा लगेगा। ठीक है, एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा। एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम एनर्जी एट ए रेट ऑफ 800 वाट। कोई इलेक्ट्रिकल आयरन है, वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? 800 वॉट को। मतलब क्या दिया है? पावर दिया। पावर। वेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, यानी कि जब मैक्सिमम रेट पे, मतलब मैक्सिमम एकदम हीट कर रहे तो कितना पावर पे? 800 वाट पे। दो केस वाला सवाल है। 330 वाट कितना रेटिंग कर रहा है पावर? जब कितना, जब मिनिमम पे हीट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो जब मैक्सिमम कर रहे कितना पे? 800, 880 वाट पे। मिनिमम कितना? 330 वाट पे। ठीक है, इफ द सोर्स ऑफ द वोल्टेज इज इतना, यानी कि वोल्ट कितना दिया है दोनों केस में? 220। ऐसे कर देंगे, एक मैक्सिमम का केस बनाएंगे, एक मिनिमम का। मैक्सिमम के लिए पावर इतना दिया है हमारे सवाल में, मिनिमम के लिए पावर इतना दिया है सवाल में। वोल्टेज दोनों केस में क्या करा? सेम है। सेम है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। मतलब हर एक केस में आप क्या निकालिए? रेजिस्टेंस और करंट। बताओ, पी भी दिया है, पहले क्या करेंगे? आई निकालेंगे। आई निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो आएगा आंसर उसको बीजकल टू आई, पी बीजकल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा के आंसर निकाल देंगे। घर पे करना अपना, आ जाएगा। मतलब सीबीएसई कई बार क्वेश्चन पूछ दे, इसी पे देखो 3 बार रिपीट हो गया कि पी और भी दे रहा है और तुमको कर रहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो पहले क्या करते हैं? आई निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? आर निकालते हैं। क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया है दो केस लाके। कुछ नहीं, सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज क्या कर दिया? भारी भरकम कर दिया। लैंग्वेज क्या कर दिया? भारी भरकम कर दिया। मतलब अलग अलग निकालिए।
अलग अलग निकालिए। निकालिए। चलो अब फिर देखो इसमें 2 बल्ब। अब नया क्वेश्चन, 2 बल्ब, एक क्या है 100 वाट है, एक क्या है 40 वाट है, कैचे में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में, कैचे में कनेक्ट किया गया सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। चलिए हम फिगर ऐसे, जब भी सवाल है क्या करोगे, फिगर बना दोगे ऐसे ऐसे, और उसके बाद सीधे एक ऐसे ऐसे बॉल्ब, इसको बॉल्ब नहीं तो हम रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप लगा, थोड़ा सा बॉल्ब टाइप का बनाते, मतलब ऐसे कर दो, बॉल्ब ऐसे होता है, फिर ऐसे बॉल्ब होता है, ठीक है, अगर कुछ कर दो बॉल्ब बन सकता है, ठीक है, इसे कर दो बॉल्ब 1, बॉल्ब 2। इसके पास कितना वाट, ये कितना वाट का बॉल्ब है, 100 वाट होता है ना, 100 वाट गोल पीला वाला, अरे 40 वाट, 40 वाट का है, दोनों सीरीज में इसे है। सीरीज मतलब एक सीधा, समझ में खोपड़ी काम कर रहा है कि ज्यादा बोझ खाए हो, नहीं, ठीक है, खोपड़ी काम कर रहा है ना, इससे सीधा में 100 वाट है, एक 40 वाट है, सीरीज में जोड़ दिए। द करेंट थ्रू द 100 वाट वोल्ट, अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, तुमको कह रहा है जो करंट है 100 वाट वोल्ट के अक्रॉस कितना है 1 एम्पियर, तब पूछ रहा है 40 वाट वोल्ट के अक्रॉस कितना एम्पियर होगा करंट। दिमाग घुमा दिया, नहीं समझे सवाल, समझो पहले। यहाँ पे 100 वाट का बॉल था, 100 वाट का दो सीरीज में जोड़ दिए हम बॉल, ये बॉल 100 वाट का है, ये बॉल 40 वाट का है, हम यहाँ से करंट भेजे, तो इसमें करंट हम देखे नापे मशीन से, कौन मशीन से नापेंगे करंट, नहीं बोलोगे तो गर्दा छोड़ा देंगे। एम मीटर, क्या पढ़ाई कर रहा है, एम मीटर, 100 वाट का बॉल, 100 वाट के बॉल के पास एम मीटर से नापे तो कितना करंट नापा क्या है 1 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि 40 वाट के पास फिर जब एम मीटर से हम नापेंगे करंट तो कितना होगा, तो सुनो इसका आंसर भी 1 एम्पियर होगा। पूछो क्यों, क्यों अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। सीरीज में क्या है बराबर होता है, करंट बराबर होता है, नहीं सिखा के आया गया है, पूरा बाउंस कर जाएगा क्लास, नहीं सिखा है पैरेलल और सीरीज। सीरीज में करंट इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट जाके डिवाइड हो जाता है। तो सीरीज में करंट सेम ना होता है, तो ये जब ये इस बॉल के पास भी इतने कितनों वाट का हो, कोई अलग अलग, हमेशा करंट क्या होगा सेम होगा, लेकिन दोनों में क्या चीज का अंतर होगा, वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वही वॉट वोल्ट का, पावर का नहीं वोल्ट का, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, ऐसे ही पूछता है सवाल, कुछ नहीं करना है, जिस बच्चे को पता रहेगा कि सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, क्या सेम होता है, वोल्ट एक पर आकर लग जाएगा, करंट सेम होता है, दिमाग खोल के बैठो। 2 लीड ऑफ बल्ब, अब चलो 2 लीड बल्ब है, एक है 10 वाट का, एक है 5 वाट का, दोनों को कैची में कनेक्ट किए, ये शब्द देखना है, कैची में कनेक्ट किए सीरीज में। अब द करंट, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 वाट, 5 वाट के पास से कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.05 एम्पियर, तो करंट फ्लो कितना होगा थ्रू 10 वाट बल्ब के पास, ये 5 वाट बल्ब है, यहाँ पे से नापे करने से कितना आया इतना वैल्यू, तो 10 वाट के पास कितना आएगा सेम आएगा, ठीक है। 2 बार रिपीट हो गया सेम सवाल। एन इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल मतलब क्या होता है, जो वो गर्म करने वाला पानी, ये क्या दिया बताओ, तो ये क्या दिया किलोवाट दिए इसको, मतलब क्या है, क्या है ये क्या है, वॉट में चेंज करना। अभी कोई सवाल को रहने दो, अभी ये वाला सवाल नहीं करो, बिजली बिल वाला सवाल है, बिजली बिल वाला है, चलो इसको करते हैं, इसको भी रहने देते हैं, अभी इसको करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस, कोई आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम, और उसके करंट फ्लो करा रहे हैं कितना 5 एम्पियर का, कितना 5 एम्पियर का, तो हीट कितना डेवलप होगा 30 सेकंड में, मतलब क्या क्या दिया है इधर, आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, दिया है, तो हीट पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला बताए हीट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को VIT में भी होता है फॉर्मूला, तो आई की जगह पे क्या रख देंगे आई स्क्वायर 5, आर की जगह पे आर, टी की जगह पे टी। यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो टाइम है क्या चीज में लेना है सेकंड में, टाइम क्या चीज में लेना है, टाइम क्या चीज में लेना है, आवर में नहीं, इस फॉर्मूला में भी टाइम क्या चीज में लेना है सेकंड में लेना। आई क्यू आई बराबर जो है क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला में टाइम कैसे में ले रहे थे सेकंड में, हावर में कहाँ पे लेना है हम बताएंगे,
समझ में आ गया, सब सवाल हो गया ना सॉल्व। हाँ तो ये जूल्स, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उस पे सवाल बेस्ड था। अब आते हैं इस पे। ये तो पता ही है कि आयरन भी इस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल और ये हीटर, इन सब कैसे पे काम करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट है, करंट पास करने से जो हीट जनरेट होता है उसी के बेसिस पे काम करता है। ये सभी करता है कि नहीं करता है? करता है। चलिए अब इस पे सवाल आते हैं। अच्छा, तो ये जो है कोई, ये सब जो हीटिंग इफेक्ट वाला पर है, करंट पास करने से हीट जनरेट हो, उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब जो बना रहे हैं हम, ये सब जो तार वायर लगा है इसके अंदर, तो क्या ये मामूली वायर है? ये सब नहीं, वो बहुत बढ़िया वायर होगा ना। हाँ, एलॉय से बना होगा। क्या चीज से बना होगा? एलॉय से बना होगा। क्या चीज से बना होगा? एलॉय से बना होगा। सब क्यों? क्योंकि जले ना, जले नहीं और रेजिस्टेंस हाई रहे। हाँ। ऐसे ही बताए थे, रेजिस्टेंस का MAN सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस नॉन मेटल का, फिर एलॉय का, फिर मेटल का। नॉन मेटल का यूज कम करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया? एलॉय। एलॉय का। सुनो, तो ये एलॉय कैसा होना चाहिए? अब बताए थे ना कल, टंगस्टन में भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, बॉल बढ़ता है। हाँ, सब में क्या बताए थे? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। ताकि रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? कौन फॉर्मूला से? H इक्वल टू V I स्क्वायर RT। ये जब I स्क्वायर RT, जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सामने सामने तो बढ़ता है, नीचे में लिखा रहता तो घटता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हाँ। तो इस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। हाई होना चाहिए। हाँ। तो हीट क्या होगा? हाई होगा। तभी वही चीज ना, हमको सारा चीज हीटिंग पे ही काम ना कर रहा है। हाँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होगा। कम होना चाहिए। कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए रे? कम होगा तो पिघल ही जाएगा। सॉरी, ज्यादा फ्यूज में कम होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, फ्यूज को पिघलाना है, फ्यूज को पिघलाना, ताकि वो सप्लाई लाइन का रोक दे, सर्किट टूट जाए वहीं पे, ताकि आगे करंट नहीं फ्लो पाए। इसको नहीं तोड़ने देना, यहाँ सप्लाई थोड़ी तोड़ना है, यहाँ पे इसको पिघालना है क्या? तो इसमें क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। इसको ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वही में ऑक्सीजन बताए ना, ऑक्सीजन क्या करता है? आग लगाने में मदद करता है। एक तो पानी से गर्म है और वो फिर और आग में चिंगारी का काम कर देगा। ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया? इतना हीटिंग इफेक्ट, इतना जो गर्म होता है चीज, तो फिर भी वो नहीं जलता है। क्या है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है और रेजिस्टेंस उसका हाई होता है। ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा लिखने के लिए भी तो लिख दोगे ना, किस प्रकार का एलॉय यूज करेंगे? तो ये हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हीट ज्यादा रहे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट ऑक्सीडाइज। अब इसी के बेस्ड ऊपर सवाल पूछा है, यहाँ देखिए, ये भी 2020 का है। एन एलॉय आर commonly used in electric heating device like electric iron heater। क्या एलॉय का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में? बात सही है या गलत है? हाँ, सही है। करते हैं ना भाई, अभी नहीं दिखाए हैं। उसके बाद ये तो पहला स्टेटमेंट है। रीजन इसका बता रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मेटल। मेटल से ज्यादा नहीं, नहीं, ये मेटल से ज्यादा है ना, तो हाँ एलॉय ज्यादा होगा है, लेकिन उसके आगे पढ़ो। सीबीएसई का एग्जाम इतना आसान नहीं होता। बट द एलॉय हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन देयर कंस्टिट्यूएंट्स मेटल। बट लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये देखो क्या किया है ये एग्जामिनर, सारा स्टेटमेंट पढ़ना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का बात तो सही लिख दिया है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का बात क्या लिख दिया है? गलत लिख दिया। तो इसी का ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पा रहा है पहले का। तो कौन सा वाला सही होगा? ए इज ट्रू होगा बट आर इज फॉल्स। अगर ए इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन दोनों सही होता तो ये वाला सही होता ऑप्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? इसके ऊपर सवाल बनेगा ना एग्जाम में। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, एलॉय का यूज करते हैं। दूसरी बात है ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। सबका वही ही हीटिंग इफेक्ट पे फ्यूज भी काम करता है, लेकिन फ्यूज का स्पेशल केस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ क्या हो जाता है? लो हो जाता है। 25 बार नहीं याद करेंगे। चलो यहाँ देखो अब इस पे,
A material used for making a heating elements, a material used for making heating elements of electric heating device should be. heating element, कोई मटेरियल को यूज कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, तो उस हीटिंग डिवाइस को क्या होना चाहिए बताओ, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। जाती है, आंसर होगा। 3 बार सवाल पूछ दिया। तो हीटिंग इफेक्ट वाला करंट पे क्या देखेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। प्लस इसके डिवाइस से देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहा है, बार बार सवाल पूछ रहा है, तो वही 2-3 पॉइंट है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतना बैठा के पढ़ाया जा रहा, अगर गलती की है बेटा तो तुम समझ जाना, फिर अपना भाग्य से गलती करोगे, किस्मत से, ये जिंदगी से नहीं रिवाइजन करोगे और नहीं जोड़ लगाए तुम, तो फिर देखना। एंड इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ये क्या दिया बताओ तो, किलोवाट दिया है, इसको वाट में कन्वर्ट, तो क्या दिया है पहले ही बताओ ना। पावर, पावर दिया है, क्या दिया ये, पावर, क्या दिया है, पावर, पावर दिया है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट कितना, फिर 220 वोल्ट, पावर इतना दिया, वोल्टेज इतना दिया, जो दिया लिख लेंगे। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ये नया लाइन है, द मिनिमम रेटिंग। तो देखो जब भी बोले ना मिनिमम रेटिंग क्या है, इसका मतलब समझ जाओ कि घुमा के एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, करंट का वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, करंट का वैल्यू पूछना चाह रहा है। पी दिया बी दिया, करंट निकाल सकते हो। हाँ। कैसे, अब P इज इक्वल टू वी आई, वी आई, पी इक्वल टू वी आई। तो 1 किलोवाट है, हम क्या चीज बोले हैं, वाट में बदलेंगे, तो 1000 से इनटू, तो पावर कितना हो गया, 1000, वोल्ट कितना हो गया, 120, 220 सॉरी, और आई निकालना है। ठीक है ना, वाई निकाल दोगे इसे करके, तो बस आई जो आ गया ये आंसर। 50 में 11 कर इसको और डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये 4.55 आ रहा है एम्पियर, लेकिन इसको राउंड फिगर में क्या ले लेंगे, 5, 4 से ज्यादा है ना, 4.5 से ज्यादा है, याद है। तो 5 एम्पियर लेंगे आंसर। ठीक है, इसे करना होगा। चलो इधर देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट। चलिए हम मान ले रहे हैं, आप कांस्टेंट बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या मान लिए, कांस्टेंट। while the potential difference across its two ends decreases to 1/4 of its initial value। ठीक, लेकिन हम मान रहे हैं कोई रेजिस्टेंस है तो इसको कांस्टेंट मान लिए, हम आर की जगह पे आर मान लिए। पहला लाइन सॉल्व, while the potential difference across the two ends decreases, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, V। वोल्ट, वी क्या हो जा रहा है, वी से डिक्रीज हो जा रहा है, v बाई 4 हो जा रहा है। 1/4 का मतलब यही ना हुआ, हाँ, v बाई 4, 1/3 हो जा रहा है, मतलब v बाई 3, हाफ हो जा रहा है, मतलब 1 बाय V बाई 2 2, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करेंट, तो करेंट क्या होगा, तो क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, करंट पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। आई पूछ रहा है, फिर से समझो यहाँ पे, और हम बड़ा करते हैं, मेरे पास पेन नहीं था और अच्छा से लिख के बताते, अगर तुमको इतना माया लग रहा है तब पेन खरीद के हमको दे सकते हो बर्थडे गिफ्ट में, मजाक किए हैं, हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही बात बोल रहे हैं। चलो आप एक बात बोल, ये है R इक्वल टू R को, अरे अगर यहाँ पे एग्जामिनर यही कर रहा है कि आपके पास R को कांस्टेंट रखिए, चलिए 2 केस वाला सवाल है, तो हम R को कांस्टेंट पहले मेरे पास R था, उसका वैल्यू क्या करें, आर ही रख दिए, R ही रख दिए। ये केस 1 ऐसे कर, ये केस 2, V को क्या कर दे रहे हम, V हमारा क्या है, 1/4 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब V क्या हो जा रहा है, V बाई 4 है, कर देगा कि V 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, V 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो 4 से इंटू कर देंगे, तो 4V हो जाएगा। 4V, तो अब पहले तो आई क्या होगा, तो पहले आई था, तब आई क्या, नहीं समझे एग्जामिनर क्या किया, एग्जामिनर कहा देखो भैया पहले ये था, बाद में आर ये हो जा रहा है, पहले भी ये था, बाद में भी ये हो जा रहा है, तो पहले आई ये है तब बाद में आई क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, ठीक है, तो कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल हो तो इसको क्या करेंगे, 2 केस बना दिए,
अब इसको फॉर्मूला पे लगाओ, क्या हो लिखते हैं इसको फॉर्मूला, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू, आई आर, तो i का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, v बाई, V/4। अरे यार अभी आर पहले ही आर केस आर चल रहा है ना, हाँ v बाई आर। अब इस दोनों को हम केस बनाते हैं, इस दोनों को केस बनाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। तो फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू, आई आर, लेकिन यहाँ पे v की जगह पे क्या लेंगे, V/4। i की जगह यही तो निकालना है, i, हाँ r की जगह पे क्या रखेंगे, आर ही रखेंगे। r ही रखेंगे, तो i यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू v बाई आर आर इंटू में में 1/4। 1/4। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इस v बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये अभी निकाले ना, v बाई आर का वैल्यू क्या है, ये आई डैश मान लो, ये आई डैश है, कंफ्यूजन हो जाएगा, न्यू आई है, तो कितना हम माने हैं, V/R माने इसको, v बाई आर को क्या माने हैं, आई आई आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई i/4, मतलब करंट क्या हो जाएगा, I/4। i/4, पहले के 1/4 हो जाएगा। समझ में आया, हाँ इतना आसान तरीके से बताया गया है, ठीक है, इतना डिटेल सॉल्यूशन में। फिर से हम बता रहे हैं, नहीं जैसा सवाल है ही, ठीक है, चलो ये भी बता दे रहे हैं, सेम सवाल है, वो समझ में आया तुमको, दो केस बनाएंगे, अब तुम बताएगा, लिखेगा इसमें तुम बताओ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए सर्किट कंपोनेंट डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि V इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा, ऐसे V/3 हो जाएगा, ये केस कौन है, 1, और ये 2, फिर क्या बोल रहा है एग्जामिनर, while its resistance remains constant। हम लोग आर यहाँ पे क्या रखेंगे, R ही रखेंगे। आर, उसके बाद What changes will be observed in the current flowing through it। मतलब क्या पूछ रहा, करंट में क्या चेंज आएगा, मतलब न्यू करंट का वैल्यू पूछना चाह रहा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सही सही बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे शुरू से, हम लोग लिखेंगे पहले कि V इज इक्वल्स टू V/3 लिखते हैं, v/3, ये कौन केस है, पहला है, ये और दूसरा ऐसे कर देना, और यहाँ पे लिखेंगे R हमारा वो ऐसे डॉट करके, फिर r इक्वल टू क्या हो जा रहा है, R ही है, रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद ये हम लोग को I निकालना है, i, तो यहाँ पे नया i, न्यू I, ये क्या है, ये तो i ही है, तब इन दोनों का प्रयोग करके हम i, अब क्या करेंगे यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं IR, तो उसको फिर हम लोग लिख देंगे I इज इक्वल टू V/R, i इक्वल टू V/R v/r हो गया। आई न्यू पूछ रहा है, आई न्यू पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है, तो अब इसके यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, v इक्वल टू IR, तो आई न्यू क्या हो जाएगा, V/R, अभी यहाँ पे v क्या है, V/3 है, यहाँ पे v/3, r की जगह पे क्या लिखेंगे, r, तो कितना आ जाएगा 1/3 v/r, अब v/r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, I है, तो यानी कि अब i क्या हो जाएगा, अपने पहले के केस में आ जाएगा, अपने पहले के क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा, अपने पहले के 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2 बार पूछ लिया सीबीएसई, 2023 में, 2024 में, 2025 में भी अगर पूछेगा तो सेम थोड़ी ना पूछेगा, बोका है का सीबीएसई, यही सवाल रहेगा, इसको घुमा देगा, आई नहीं पूछेगा, आई दे देगा कि आई से 1/2 हो गया, अब की बार कहीं भी पूछते आर को कांस्टेंट रखे, यार कोई कुछ भी करे, समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे बाद में देखेंगे क्या हो रहा, आर फिर बाद में देखेंगे क्या हो रहा, फिर आई जो भी पूछ रहा है 2 वो दे देगा, वो पूछेगा इस तरफ भी v इक्वल टू आई लगाएंगे, इस तरफ भी v इक्वल टू आई लगा देंगे, ठीक है। चलो फिर ये भी सवाल देखो सीबीएसई का, द एक्सप्रेशन कांस्टेंट दैट QIT एंड QVW रिस्पेक्टिवली, बोल रहा है QIT में हम फार्मूला बताए थे, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, वही फार्मूला, यही बोलना चाह रहा एग्जामिनर, QVW में भी फार्मूला बताए थे, बताइए कौन वाला सही है, इन दोनों ऑप्शन में से चुनिए, दोनों ऑप्शन में से QIT वाला में कौन सा रिलेशन सही है, तुमको बताए थे क्या होता है QIT में रिलेशन, I बराबर क्या होता है, करेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल करंट, यही होता है ना QIT। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू में T,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T इक्वल टू आई बाई क्यू, क्यों? यही तीनों ने लिख सकते हैं। हाँ तो देखो इन तीनों में से कौन सा वाला लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हाँ हैं? हाँ लिखा बाकी ये गलत हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो ये भी सही है। आई वो भी इक्वल तो टू क्या सही हो है, क्यू बाई Q by टी, T ये है। भी सही है। और क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आई इंटू टू। टी, और क्या होता है क्यू इक्वल टू आई बाई टी, आई बाई टी नहीं होगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इक्वल टू आई बाई टी थोड़ी ना होगा, ये नहीं होगा। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। ये होगा, तो ऑप्शन शायद रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ उस टाइपिंग में एरर होगा। समझ में आ रहा है कैसे समझ पूछना चाह रहा है। हाँ और ये वाला बताओ वी डब्ल्यू क्यू में कौन सा रिलेशन बताए थे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? वोल्टेज को। अरे फार्मूला अरे कहाँ होता है, वर्क डन वर्क डन बाई टाइम क्यू, क्यू क्यू टाइम चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के द्वारा कितना किया जा रहा है वर्क डन, वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू बी इंटू क्यू, तो ये सही है। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे ना तो खड़िया खड़ा हो जाएगा। हमको क्या, हमको तो प्रूफ है, दिखाएंगे गार्जियन को। हम तो सवाल आने ही वाला, हमको तो पता है। तुम पढ़ो, मेरा काम हो रहा है। सिलेबस में बस एगो चैप्टर बचेगा, मैग्नेट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसके द्वारा मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेजर करते हैं? बहुत सारे डिवाइस बताए थे, वोल्ट मीटर से, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से। लेकिन स्मॉल की लार्ज, लार्ज वाला, स्मॉल वाला के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर। तुमको तो ये भी नहीं याद है, क्या ट्रिक्स याद कराए थे? स्मॉल और लार्ज में बच्चा कंफ्यूज, वो याद कराए थे। हाँ गली कुची का करंट मतलब छोटा मोटा करंट नापने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर। गली कुची गैल्वेनोमीटर। देखो कोई है, अब यहाँ पे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, देख पे याद रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करता है हायर से लोअर, लोअर से हायर नहीं, हायर से लोअर। लो, अरे एक सेकेंड, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। नहीं, लोअर से हायर करता है, ठीक है ना, लोअर से हायर, लो से हाई। याद कर लेंगे, रख लेंगे बस, ये रखने वाला लाइन अभी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करता है? लोअर पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। वैसे भी आदमी लोअर से कहाँ जाना चाहता है? ऊपर, ऊपर की ओर जाना चाहता है। एक ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये भी रखने वाला लाइन है, रख लेंगे कि जो ड्राई सेल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ये कंडक्टर है, इसका दोनों अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसको क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा, सब जगह एक रखेगा। कौन? ड्राई सेल। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, देख रहे हो 2-3 साल में कितनी बार रिपीट हो रहा है चैप्टर से। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगा? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगा? जब भी ऐसा सवाल आए, क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है क्या रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस पूछ रहा। हम केस बताए थे ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस किस पे करता है और रेजिस्टिविटी किस पे करता है? किस पे करता है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला ऐसे लिख लेंगे, ऐसे तुम बताई थी, आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी पे करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे करता है, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया पर भी करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी करता है। ये रेजिस्टेंस सब चीज पे करता है, करता है कि नहीं करता है? लेकिन शेप पे नहीं करता है, यही ना चारों चीज पे करता है, शेप पे नहीं करता है। नहीं समझ में आया? मोटा हो पतला हो तार उससे मतलब नहीं है, ठीक है। शेप मतलब कि टेढ़ा हो मेरा हो उससे मतलब नहीं, ट्रायंगल हो गोल हो, बस एरिया पे करेगा, लेंथ पे करेगा, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी रहता तो सब पे भी कर दोगे, नहीं लेंथ एरिया पे नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम, कुछ नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई को बर्बाद किए हुए। सोचो रेजिस्टिविटी क्या क्या पे डिपेंड करता है, तो यही बात लिखे हैं। कौन किस पे डिपेंड करता है, हम फिगर बताए थे ना, ये बॉक्स में हम सही पढ़ाई भी करते हैं। बात पूरा थ्योरी एक के बार में दे दिया, फार्मूला सारा देखो वही पेज से सॉल्व हो रहा है, वही वीडियो से सारा चीज वही से सॉल्व होगा। राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कि लिखना है, मतलब फॉर्मूला लिखना है। तार का यही होता है ना, बस हो गया।
और रेजिस्टिविटी को कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू ए बाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, रेजिस्टिविटी का नहीं लिखा सकते यहाँ से, कैसे? पर ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का तो रोहू वाला था ना। अरे तो यही रो है ना लिखा हुआ ही। अच्छा, रोहे को ना रेजिस्टिविटी बोलते हैं, पढ़ोगे तब ना। नहीं आप वैसा साइन बनाए हुए थे इसलिए पूछे। नहीं, वो सिग्मा था जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी पे सवाल नहीं आता है तुम्हारे बोर्ड में, दिया हुआ लेकिन आता नहीं है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे आएगा। रेजिस्टेंस को लिखते हैं ये, तो रेजिस्टिविटी को क्या लिखेंगे, रो बराबर क्या होगा, आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। कैसे कैसे ओम मीटर, उससे कि ओम बाई जो ओम एरिया का क्या होता है, मीटर मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर स्क्वायर में मीटर से खोल देता, मीटर से डिवाइड कर। रुक रे, चलो तो कभी ये वाला सवाल ये समझ गए ना। हाँ। अब इस पे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, रेजिस्टेंस क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर 3 मीटर। रेजिस्टेंस है कोई, ठीक है मान लिए। उस रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। वो लेंथ इसका कितना है, 3 मीटर, और उसका वैल्यू कितना है, ओम दिया है। ओम किसका ऐसा यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, 60 ओम। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इतना, मतलब एरिया कितना दिया है, 4 into 10 to the power minus 7। एरिया कितना दिया है, 4 into 10 to the power minus 7। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम मान लेते हैं कोई तार है इतना बड़ा, ठीक है। हाँ, अभी तार के अंदर ऐसे से रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, होगा होगा। तो उस रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना दे दिया, 60 ओम। ओम और लेंथ कितना दे दी, कितना बड़ा तार है, 3 मीटर, और एरिया कितना है इसका मुंह, 4 into 10 to the power। मतलब 3 मीटर के तार जिसका एरिया इतना है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 60 ओम। 16 ओम। ठीक है, तो पूछना क्या चाह रहा है, बताओ क्या पूछना चाह रहा है, लेंथ है, एरिया है, तो रोहू पूछेगा, रेजिस्टिविटी पूछना चाह रहा है। तो कर लोगे, आर है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हाँ। कोई भी एग्जामिनर पूछो भी इसमें से क्या करेगा, ए वो घुमाएगा फिराएगा। ठीक है, आर दिया है, हाँ। रो पूछ रहा है, एल दिया है, ए। अब यहाँ पे लेकिन देखो ये वो खेला है, क्या है खेला, क्या है यहाँ पे खेला, नहीं ठीक तो है, सब चीज ठीक है। यहाँ दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए एरिया, और लेंथ कैसे में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए, यही खेला। ठीक है, वो किया, समझ गए ना। हाँ। बन जाएगा, चलो। पर हम लोग ये जो लिखते हैं R इज टू रोहू इंटू एल बाई ए, और उसके बाद रोहू को इधर फेंकेंगे, फिर आंसर वैसे लिखेंगे, इससे अच्छा सीधा सीधा हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं लिख देंगे। अरे पागल कहेंगे, तो तू लिख देना सीधा सीधा, एक के वो याद करो ना पागल, तुमको नहीं दिक्कत हो रहा है क्या। नहीं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। अब यहाँ पे पुट कर दो सीधा सीधा, आर की जगह पे क्या है 60, एल के ए की जगह पे क्या है इतना, एल की जगह पे क्या है, कितना सिंपल है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे, ये सवाल पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या ये निकालना है, वर्क डन मतलब क्या निकालना है, डब्ल्यू। वर्क डन मतलब डब्ल्यू निकालना है। वेन 20 कूलम, कूलम किसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का, मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया, ऐसा यूनिट से ही पकड़ते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्क डन बोल रहा है तो वर्क डन की जगह खाली छोड़ देंगे। ई चार्ज दिया है, और इसको मूव कर रहे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी कितना दिया है 3 वोल्ट, तो क्यू दिया, वी दिया, डब्ल्यू नहीं निकाल सकते हो। जो दिया पहले वो निकाल लिख देंगे, ये दिया है और ये नहीं ना दिया हमको, ये निकालना है डब्ल्यू। तो हम सोचेंगे ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो क्यू वी डब्ल्यू में रिलेशन खाए। सबको पता है क्यू से रिलेटेड 2 फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू आई टी, एक होता है बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं है अभी, ना आई दिया हुआ है ना टी दिया हुआ है, हमको वी दिया है, डब्ल्यू दिया और क्यू, कुछ भी है वो गायब करेगा, दो वो देगा। तो ये इससे क्या कर देंगे, कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये। अब आते हैं फिर यहाँ पे, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉन ए करेंट 0.25 एम्पियर, मतलब क्या दिया ये, एम्पियर दिया, क्या है एम्पियर, एम्पियर वो है क्या कहते हैं, करेंट है, करेंट है, करेंट का वैल्यू है। इतना छोटा छोटा बात याद नहीं हो रहा अभी तक। एम्पियर मतलब क्या होता है, करेंट, करेंट का वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर। व्हेन लाइट फॉर 2 आवर्स, मतलब टाइम कितना दिया है 2 घंटा, 2 घंटा,
सेकेंड में बदलना है अभी, याद है ना, सेकेंड में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से मतलब 3600 से इंटू करेंगे। क्या करेंगे, 3600 से इंटू करेंगे। देख रहे हो कितनी बार सवाल यही टॉपिक से रिपीट हो रहा है 2 साल में। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। मतलब फिर वो क्यू बराबर भी डब्ल्यू पे पूछा था, क्यू बराबर आई टी पे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। ये एक बार यूनिट भी चेक करते हैं कि आई एम्पियर में दिया है ना तो रहने देंगे, टी आवर में दिया है ना, सर सेकंड में दिया है ना, नहीं दिया तो क्या करेंगे, बदलेंगे उसको, आवर में बदलेंगे और बस जो निकालना है निकाल देंगे इंटू इंटू करके। फिर इसमें भी आता है, इसमें भी वही बात है। ये क्या दिया है, 25 वही माइक्रो एम्पियर, एम ए लिखा हुआ है। तो मीटर मत समझ लेना है, ये बच्चों को पढ़ाते तो एग्जाम में मीटर समझ के आया था 10 इंटू करके, तो उसको लगा एरिया दिया हुआ है। ये माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, जब भी ये बताओ दिमाग खोल के, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, करंट का ऐसे ही यूनिट, अभी नहीं बताओगे तो मार खाओगे। क्या एम्पियर, कहाँ दिमाग में भूसा घुस गया है, एम्पियर है। करंट को क्या चीज में लिखेंगे, एम्पियर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट का क्या दे दिया ऐसा यूनिट, माइक्रो एम्पियर। तो हमको माइक्रो शब्द हटाना पड़ेगा ना, सिर्फ एम्पियर रहने देने का। तो माइक्रो शब्द हटाने के लिए ना, अगर माइक्रो एम्पियर दिया है तो जो भी वैल्यू रहेगा उसमें क्या कर देंगे, 10 की पावर -3 से इंटू कर देंगे। तो देखो क्यू दिया है इतना, सवाल में ये क्यू दिया है 500 कूलम, इसमें आई क्या दिया है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से इंटू, फिर वही खेला, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला लगाएंगे, कोई एक चीज पूछेगा। मतलब यही करना है हमको। इससे 2 बार सवाल रिपीट हो गया है कि साल में। क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई इंटू टी, ठीक है। इसको रहना चाहिए कूलम्ब में, इसको छेड़छाड़ नहीं करता, हमेशा कूलम्बी में देगा, फंसाएगा इसको। एम्पियर में दिया है तो ठीक, लेकिन अगर माइक्रो एम्पियर में दिया है तो जो भी वैल्यू रहेगा एम्पियर में उसको 10 की पावर -3 से इंटू कर देंगे, तो आंसर भी क्या चाहिए बचेगा, एम्पियर में। ई टी में अगर सेकंड में दिया है तो ठीक, लेकिन आवर में अगर दिया है तो 60 इंटू 60 से इंटू करके इसको कैसे बदलेंगे, सेकंड में। अब क्यू पूछे, आई पूछे, टी पूछे, यही कर सकता है, इससे ज्यादा इसका औकात नहीं है, ठीक है। अब आते फिर वही सवाल, यहाँ पे रिपीट हो गया। 0.2 एम्पियर दिया है, मान लिए, लिख दिए। टाइम कितना दिया, 10 आवर, आवर में होना चाहिए टाइम, यहाँ पे लिख भी दिया। टाइम क्या चाहिए मिलो, सेकंड में, तो 60 इंटू 60 करेंगे, फिर वही करके निकाल देंगे, काम खलास। ये हो गया यहाँ तक। चलो यहाँ देखो, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान यानी कि वैल्यू क्या होता है बताओ। शॉर्ट सर्किट मतलब फ्यूज की बात कर रहा है, तो फ्यूज में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस का अगर वो हुआ तो रेजिस्टेंस हाई होता है, कुछों में रेजिस्टेंस हाई ये होता है, बस मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसे एसी करंट डीसी करंट 2 में पढ़ते चले, हम बता दे रहे। एसी करंट का यूज़ कहाँ का करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक मोटर चलाने में, फिर से विद्युत शक्ति के संचालन हेतु, घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी हमको भेजना रहता है उसमें भी हम लोग करते हैं। हम लोग के घर में क्या चीज़ से बिजली आता है, एसी करंट से। इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है उसको गर्म करने में, बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं, बैटरी जो चार्ज करते हैं हम लोग इसमें डायरेक्ट करंट आता है, डीसी आता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए 10th के लिए नहीं है, ये एसी डीसी नहीं है 10th के लिए। ये सवाल पूछ सकता है कि घर में जो होता है ना, तार वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो वायरिंग करते हैं, तो किस वे में करते हैं। एक तो वायरिंग होता है पैरेलल सर्किट में, एक सीरीज में। तो हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है वो सीरीज में होता है, कैची में होता है, सीरीज में होता है, कैची में होता है, सीरीज में होता है, ठीक है। नहीं होता है पैरेलल, हम लोग घर का सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। होता है और भी जगह बनाया जाता है, लेकिन घर का सीरीज में होता है। अब यहाँ पे देखो, इसलिए बनाया जाता है कि सब जगह करंट क्या मिले, सेम मिले। पता है कोई जगह ज़्यादा मिल रहा है, कोई जगह कम मिल रहा है। यहाँ पे देखो 100 वाट। अब यहाँ के बिजली बिल बनाने वाला क्या होता है, बिजली बिल बनाने वाला। गेट सट्टा क्या हो, हल्ला बहुत कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिजली बिल बनाना सीखेंगे। इधर हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिए हैं और नीचे इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। पहले हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट ऑपरेट 10 आवर पर डे। एक दिन में, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, 10 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 1 डे एट 5 रुपया पर किलोवाट आवर। 100 वाट का बिजली का बल्ब 20 आवर
10 आवर नहीं, यहाँ पे 20 आवर कर दो, 20 आवर जलाते हैं तो 5 रुपया पर यूनिट के दर से बिजली का खर्चा क्या होगा। नहीं समझे, चलो हम समझा रहे हैं। शब्द बहुत डिफिकल्ट है, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, तुम्हारे घर में 100 वाट का बल्ब है। चलिए मान ले रहे हैं ये 100 वाट का क्या है, बल्ब है मान लिए। और ये 20 आवर, एक दिन में कितना आवर में कितना घंटा बढ़ता है, 24 आवर में कितना घंटा, 20 घंटा बढ़ता है। ये क्या है, वाट, कितना वाट का, मतलब क्या दिया है, पावर कितना, 100 वाट, 100 वाट क्या दिया है, 100 वाट पावर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ पावर दिया है, अब उसके बाद एक टाइम कितना दिया यहाँ पे, 20 घंटा, टाइम क्या दिया, 20 घंटा, टाइम क्या दिया, 20 आवर दिया है कि नहीं दिया, दिया है। बहुत बढ़िया है। तुम्हारे घर में जो बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, वह 20 आवर जलता है। हर दिन कितना जलता है, 20 आवर जलता है। तो तुमको खर्चा निकालना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो तुमको खर्चा निकालना है। तो खर्चा निकालना है, लेकिन एक चीज और दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा। रेट मतलब यूनिट का रेट, मतलब एक यूनिट सरकार उठाता है ना कि एक यूनिट कितना यूनिट उठाए, उससे क्या कर देता है, इंटू। मतलब कि मान लो अभी 7 रुपये यूनिट चलता है, इसके पास से पूछ लेना कितना रुपये यूनिट चलता है, अभी तो 7 रुपये शायद चलता है। एक यूनिट अगर हम खर्चा करेंगे ना, तो हमको सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा, बिजली बिल 7 रुपया। 2 यूनिट खर्चा करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 14। 3 यूनिट 21, 4 28। तो क्या करेंगे, हमें अगर हमको यूनिट पता चल जाएगा तो हम रेट से इंटू कर देंगे, तब निकाल देंगे। हम जितना यूनिट खर्चा करते हैं तो हमसे बिजली बिल मांगेगा तो हम उतना इंटू करके निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, कितना यूनिट खर्चा करते हैं, कितना यूनिट खर्चा करते हैं। ये लैंग्वेज समझ गए। सर जब भी सवाल आए तो कौन सा सवाल है, इलेक्ट्रिक बिजली बनाओ, बिजली बिल बनाने वाला। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए नोट। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो 1 यूनिट का बोल रहा है, यहाँ पे दे भी तो दिया है कि 5 रुपये ले रहा है सरकार पर यूनिट का। यहाँ पे तो पर यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट हर हमेशा देगा। हाँ, यहाँ पे तो 5 रुपया देना पड़ेगा उसको, कितना रुपये रेट है। ठीक है, यहाँ पे तो 5 रुपये किलोवाट आवर लिखे, आप यूनिट चिल्ला रहे। अरे बोका, तो कल नहीं बताए थे कि 1 किलोवाट आवर को ही तो बोलते हैं 1 यूनिट। इसी का तो वैल्यू होता है 3.6 × 10 के पावर -6 जूल, पावर 6 जूल माइनस नहीं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को हम एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, 12th में पढ़ोगे तो जानोगे, अभी 10th में भी है ये सवाल, दिखा देंगे। लेकिन ये वाला समझ में नहीं आएगा वर्क डन को एनर्जी से क्यों रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू में टाइम। तो जब भी सुन लोग, आज कसम खा लो कि जब भी मेरे पास बिजली बिल बनाने वाला सवाल आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हटाओ वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ जाओ, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू में टाइम। तो हमको एनर्जी क्या है, एनर्जी ही बताएगा कि कितना यूनिट खर्च करेंगे। अभी सवाल प्रोसेस में क्या बोला, 1 यूनिट का कितना रुपया कॉस्ट है, 5 रुपया। तो कितना यूनिट उठेगा, 100 वाट का बल्ब जलाएंगे कितना पे, 20 आवर पे। ठीक है ना, नोट। हमेशा एक चीज और, पावर हमेशा क्या चीज मिलेंगे, किलोवाट में। खेला हो गया, सब जगह पूरे चैप्टर में पावर कहाँ पे ले रहे हैं, वाट में ले रहे हैं। तो वाट में लेने के लिए क्या करते थे, 1000 से इंटू। अब यहाँ पे तुमको क्या खेला करेगा, किलोवाट में लेना। वाट दिया रहेगा तो किलोवाट में दिया तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे पावर क्या चीज में दिया है, वाट में दिया, तो किलोवाट में बदलना है, तब 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और एक खेला समझिए, हर एक जगह टाइम क्या चीज में ले रहे हैं, सेकंड में, यहाँ आवर में लेंगे टाइम। यहाँ उल्टा हो रहा है, बिजली बिल बनाने में क्या होगा, तो सेकंड में कब बिजली बिल बनाएगी, उतना करते करते कैलकुलेशन हाल पंचर हो जाएगा। तो समझ जाओ इसे। ठीक है, इसी कारण इसको किलोवाट में लेंगे और आवर में लेंगे टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अब हमको देखिए, अरे यार इधर आ जाओ, चलो यहाँ देखो। अब हम लोग समझ चुके हैं दिमाग में फिट कि बिजली बिल बनाने वाला जब भी सवाल आएगा मेरे पास तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी पावर इंटू में टाइम। एनर्जी पावर इंटू में टाइम घुस गया दिमाग में। अब पावर कितना है बल्ब का, 100 वाट। ये वो कोई बल्ब 100 वाट का है, लगाया हुआ है कोई घर में 100 वाट का। लेकिन ये 100 वाट ना है, किलोवाट में बदलेंगे ना। किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो ये हो गया
हाँ लिख दिए पावर की जगह पे, अब टाइम लिखना है 20 घंटा। तो 20 आवर लिख दिए। इसको इंटू करोगे तो कितना आ गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट। 1 यूनिट का सरकार कितना रुपया ले रहा है एक दिन के लिए? 5। हैं? तो 2 यूनिट का 10 लेगा। तो 10 रुपया निकाल दिए बिजली बिल कि अच्छा। हम 100 वाट का बल्ब अगर हम्म। दिन भर बारेंगे ना तो हमको 10 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा मतलब हम 10 रुपया लिख के उसको लिख देंगे 2 यूनिट। ये नहीं, कितना होगा? यूनिट तुम निकाल दिए ना, रेट पूछता है हमेशा। तो जितना ये दिया रहेगा ना सरकार कितना रुपया लेता है पैसा, ये लास्ट वाला। हाँ देखो पहले पावर, एनर्जी पावर इंटू टाइम करते हैं। हाँ ये एनर्जी निकालने का मतलब क्या है? तुम यूनिट निकाल रहा है। एनर्जी निकालने का मतलब क्या है? यूनिट निकाल रहे यूनिट एनर्जी का नहीं, यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट हैं। बोलते हैं। तो पहले तुम इस दोनों फॉर्मूला से क्या करेगा? यूनिट निकालेगा। यूनिट निकालेंगे पावर जिसको क्या चीज मिलेगा? किलोवाट में, किलोवाट टाइम आवर में। आवर में। तो इन दोनों को इंटू करेगा ना तो तुम जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट लगा देना। 2 यूनिट आ गया। हाँ कैलकुलेट करो, 2 आएगा, अपने मन से लिख देंगे हाँ। यूनिट। यूनिट आ गया। 1 यूनिट का कितना रुपया ले रहा? 5। तो 2 यूनिट का 10 रुपये। चलो और सवाल बनवाएंगे, उसे थोड़ी समझ में आएगा। चलो इधर देखो, अब देखो 40 वाट का बल्ब है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया। 40 वाट का बल्ब है, कितना घंटा लगातार जलेगा? 40 वाट का बल्ब है तुम्हारे घर में, कितना घंटा लगातार जलेगा कि 1 यूनिट ऊर्जा मतलब खर्च हो जाए? नहीं समझे? फॉर हाउ मच टाइम 14 वाट बल्ब कंटिन्यूसली ग्लो टू कंज्यूम 1 यूनिट एनर्जी। तुम्हारे घर में दिया है एक 40 वाट का बल्ब। सुनो, इतना समझ में आ रहा है? बिजली बिल बनाने टाइप वाला सवाल है। चलो तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तुम बताओ? ये करेंगे एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। ये एनर्जी दिया है यहाँ पे, नहीं एनर्जी दिया है यहाँ पे, 1 यूनिट दिया तो है दिया है। 1 यूनिट दिया तो है, यहाँ पे लिख दिए। हाँ पावर दिया है यहाँ पे हाँ 40 वाट, 40 वाट लेकिन किलोवाट में लेंगे तो 1000। 1000। अब यही ना टाइम पूछ रहा है, इस पर रेट नहीं निकलवा रहा है। कितना घंटा चलेगा मतलब क्या पूछना चाह रहा है? टाइम पूछ रहा। तो इसको इससे इंटू करेंगे। यही 4 बार 25 मतलब 25 घंटा चलेगा ना। अगर 40 वाट का बल्ब तुम्हारे घर में 25 घंटा चलेगा तो भी 1 यूनिट बिजली उठेगा। ठीक है। अब पैसा दिया रहता तो उसमें पैसा से इंटू कर देते, तुमको खर्च निकल जाता। और सीबीएसई में कई बार पूछा ये सब सवाल? 2 बार। 2 बार। देखो इलेक्ट्रिक केटर 2 किलोवाट, क्या दिया ये? किलोवाट दिया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पावर किलोवाट आवर में का पावर किलोवाट में दिया है। कितना घंटा यूज हो रहा है? 2 घंटा। कैलकुलेट एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन मतलब क्या है? किलोवाट आवर में भी निकालना है और जूल में भी निकालना, पर दोनों यूनिट में निकालना है। अच्छा तो पहले किलोवाट आवर में निकालो, मतलब यूनिट में निकालो। यूनिट में निकालते। ठीक है ना। तुमको पता है कि 1 किलोवाट आवर कितना बराबर होता है? इतना जूल के बराबर होता है। जो भी आंसर आएगा उसमें बस इतना इंटू कर देंगे जूल में बदलने के लिए। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम मतलब क्या निकालना पा रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी मतलब वही यूनिट। पावर इंटू में टाइम होता है। इसको किलोवाट में रखना है, इसको आवर में रखना है। तो सब दिया हुआ है, 2 दूनी 4। तो कितना एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ? 4 किलोवाट मतलब 4 यूनिट। 4 यूनिट। अब हमको तो ये तो किलोवाट आवर में निकाल दे, लेकिन एग्जाम में अगर तो जूल में भी निकाल के दिखाओ। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है? 3.6 into 10⁶ जूल। तो इतना किलोवाट का पावर वैल्यू कितना होगा? तो इतना इसमें इंटू कर देंगे। समझ में आ गया? ये चीज है। अब आइए यहाँ पे फिर देखिए, ये तो इजी दे रहा है। यहाँ पे फिर रिपीट हो गया 2 बार। फॉर ए हीटर, ये क्या दिया है? वॉट ही में दिया है। तो अच्छी बात है, ये वोल्ट दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग एनर्जी कंजप्शन इन 2 आवर। टाइम दिया है कितना? 2 आवर। टाइम कितना दिया है? 2 आवर। एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी पूछ रहा है, कंजप्शन शब्द बस याद रखो क्या है यहाँ पे पकड़ना है। एनर्जी कंजप्शन मतलब कौन वाला सवाल है? बिजली बिल बनाओ। वाला। बिजली बिल कैसे बनाते हैं? कौन वाला फॉर्मूला यूज करके? E is equals to P into T। E is equal to P into T। P क्या चीज में रहना चाहिए? किलोवाट में। T क्या चीज में रहना चाहिए? टाइम आवर में। तो P किलोवाट में दिया है तो 4 किलोवाट। 4 किलोवाट। T दिया है टाइम 2 आवर तो दे दिए। एनर्जी कितना कंजप्शन हुआ? 8 किलोवाट। 8 किलोवाट आवर। ठीक है। तो ये B का कोई तो यूज ही नहीं हुआ। B का तो कोई बात नहीं है, यूज नहीं हुआ तो क्या हो गया? ऐसे ही जुटो का दे दिया तो दे दिया है। V का जबरदस्ती थोड़ी नहीं यूज कर लेंगे पागल के जैसा। ठीक है, वो से डराने के लिए दिया है। अच्छा ठीक है ना। अब फिर उसका सेकंड क्वेश्चन, इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस इतना, मतलब 1 यूनिट का दाम कितना रुपया है? 4.50। 4.50 ₹4.5 है। 4.5 रुपये। तो कितना होगा एनर्जी पे? कितना कॉस्ट लगेगा तुमको? बिजली बिल कितना लगेगा? तो कितना निकाले हो? 8 किलोवाट। तो 1 किलोवाट का इतना 4 ₹4.5 आता है। 8 किलोवाट का कितना हो जाएगा?
इंटू कर देंगे उससे। तो बिल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट निकालते हैं इसमें, प्राइस ऑफ वन यूनिट जो कि दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसी से इंटू करेंगे तो निकल जाएगा। हाँ। अपने से भी बनाओगे, ठीक है। और देखो 4 बार क्वेश्चन दिखा दी, 4 बार पूछा है, अभी 5वां बार पूछा है। अब देखो फिर, इन ए हाउस ऑफ 2 बल्ब, एक घर है, तुम्हारा घर है, हम मान लिए घर है, तुम्हारे घर में 2 बल्ब लगा है, क्या बल्ब लगा है, 2 बल्ब लगा है। एक बल्ब 1, हम ऐसे करते हैं B1, देखो कैसे हो रहा है, एक B1 है, इस कितना वाट का बल्ब है, 50 वाट का। फिर वो और बल्ब है, 2 बल्ब ना है, हाँ ये भी 50 वाट का है। हाँ और ये ईच आर यूज फॉर 6 आवर डेली, घर में तुम्हारे 2 वो 50 वाट का बल्ब हर एक दिन कितना खर्चा करती 6 है, घंटा भारतीय बल्ब को 6 आवर। एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर, और तुम्हारे घर में गीजर भी है, ज्यादा अमीर हो तो गीजर भी है, तो गीजर है वो कितना यूनिट, वो कितना पावर उठा रहा है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। पावर कितना है इसका, 1 किलोवाट। ये देख लो वाटे में दिया है, चुतिया पर देख लो इसका, ये वाट में ही दिया है, इसको किलोवाट में दे दिया है। अब देख लो टफनेस बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, लेकिन ऐसा लगेगा। ये कितना बारते हो तुम गीजर हर दिन, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं गीजर भरोगे, 4 घंटा भरोगे, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है ना। तो उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन ए मंथ 30 डेज, मतलब 30 दिन में कितना तुम्हारा टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और उसका कॉस्ट भी बताइए, 8 रुपये पर किलो, मतलब 1 यूनिट का दाम कितना दिया है। अगर हम टोटल यूनिट निकाल देंगे तो हो जाएगा मेरा काम। लेकिन पहले तो बल्ब खिलता था, सिंगल है वो बल्ब दे रहा था, अब तुमको 2 बल्ब है वो गीजर कर दिया है, तो घर जैसा हाल हो गया। मान लो तुम्हारे घर में 2 बल्ब है, तुमको बल्ब वाट में ही पता रहेगा, मान लो कितना वाट का है, तो इसको कैसे बदलोगे, किलोवाट में, किलोवाट में। तो मतलब एनर्जी किसका निकालना, 2 बल्ब का, रे वो गीजर का, तो अलग अलग निकालेंगे, पहले 2 बल्ब का निकाल ले रहे हैं, तो 2 बल्ब पावर इंटू टी, ये वो गीजर, तो पावर इंटू में टी, यहाँ पे 1 इंटू में पावर इंटू में टी, यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे। पावर कैसे में दिया है, पावर 2 किस लिए इंटू हुआ, यहाँ पे बता, तो क्योंकि 2 बल्ब है, तो पावर कैची में यहाँ पे कौन है, पावर कैची में यहाँ पे वाट में, वाट में, तो कैची में करेंगे, किलोवाट में करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद तुमको टाइम हर एक दिन कितना बढ़ रही हो, 6 घंटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज, इंटू में 30 किए, क्यों, इसके पहले वाला हर दिन का नहीं निकालते थे, ये 30 दिन का बिजली बिल पूछ रहा है, 1 महीना का। अच्छा, तो इंटू में क्या करेंगे, 30 कर देंगे, 30 दिन तक बाढ़ रहे, अब की बार डे भी है। सिर्फ 1 दिन का रहता था तो वहाँ पे 1 नहीं लिखते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, अब 30 दिन है ना भाई, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। तो ई किसका वैल्यू आ जाएगा कि 2 बल्ब कितना खर्च किया, बल्ब का खर्च यूनिट, एनर्जी या यूनिट आ जाएगा। अब उसके गीजर का यहाँ पे तो निकाला हुआ है, गीजर ये वो है, तो 1, उसके बाद एक गीजर कितना है, 1 किलोवाट, उसके बाद कितना 1 घंटा यूज करते थे, 1 घंटा, और उसके बाद 30 दिन के लिए, तो 30 इसका भी निकल गया। इसका आया टोटल 18, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व किए तो आ गया 30, तो कितना खर्च कर रहे हो, 48 किलोवाट। मतलब 2 बल्ब है तुम्हारे घर में 50-50 वाट का, अरे ये वो गीजर है 1 किलोवाट का, उसको तुम अगर 6 आवर दोनों बल्ब को बारे, 1 आवर डेली गीजर को बारे 30 दिन तक के लिए, तो तुम्हारा कितना यूनिट उठ गया, 48 किलोवाट। 1 यूनिट का कितना, तो ये हो गया, ये पहला वाला का आंसर मिल गया। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना हो गया, 48 किलोवाट। अब तुमसे पूछ रहा है क्या, कॉस्ट, बिल पूछ रहा है, बिल पूछ रहा है, तो यूनिट का दिया हमारा 8 रुपया, तो 48 का बिल ऐसे लिखेंगे, यूनिट इंटू में रेट, तो इतना रेट आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, हो गया ना, समझ गए ना। देखो ये सवाल में क्या है, यही पकड़ना था, सभी का अलग अलग एनर्जी निकाल दो, लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, मान लो कल के अलग अलग बॉल्ब भी दे सकता है ना, तो अलग अलग बॉल्ब का निकालेंगे एनर्जी, सबको जोड़ देंगे, समझ में आ गया। अब यही है, मान लो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में कितना है, 4 बल्ब है, मान ले रहे हैं 4 बल्ब है, सब बल्ब का पावर वाट मान लो सेम है, जितना भी हो अपना करोगे ना घर पे आज, देखेंगे तुम्हारा बिल हम कल, ठीक है, पूछ लेना घर से कितना वाट उट का बॉल है, देखेंगे, ठीक है। बना लोगे ना, ऐसे हम भी सीखे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, 12 बच्चे से तो घंटा नहीं बनेगा। हम है ना क्वेश्चन करा देते हैं तो बच्चा लोग को लगता है कि अपने मन से काबिल बनता है, इतना हार्ड क्वेश्चन घुसा दे, सिखवा दे रहा हमको, पूछा भाई ये वो क्वेश्चन हम पहले करा देते हैं, क्या है वैसा, वो सब तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछा हुआ, लेकिन हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है कि वो सिखा देंगे तो ये सब आसान से सीख जाएगा। अब ये पहले समझ में आता है तुमको, गचर पचर कितना गचर पचर है, तो हम करा देते हैं, तो
तो है ना, पहले नहीं था मोबाइल टैब उब, तो हम कराते थे क्वेश्चन, तो कहता था अपने मन से काबिल बन रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड हार्ड करा देता है, उसमें नहीं था तुझको, अभी तो तुमको पता चल रहा है यहाँ लिखा हुआ, हम थोड़ी ना लिखे हुए ही, ठीक है ना, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, जाके देख लेना सैम्पल पेपर में 2023 में कितना हार्ड क्वेश्चन है। नहीं अभी तो फिलहाल के लिए अभी नहीं इजी लग रहा है, इससे हार्ड ही क्वेश्चन है बाबुआ, जाके देख लेना 12 से बनवा लेना, 12 में दिया हुआ है बुक में। ऐसे बिजली हमारा जो बल्ब का होता यह है सही वो वाट बनता में है, उठता है, वाट में दिया रहता है, तो तुम क्या करोगे, किलोवाट में चेंज करोगे, किलोवाट में कैसे चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, बस निकालोगे जरूर, हम देखेंगे हर एक पूरा घर का, ठीक है, एक दिन के लिए निकालोगे, ठीक है, एक दिन का कितना है, उसी में 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना करोगे, पहले एक ही दिन का निकालो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को क्या करोगे, अपने भी बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो क्या करोगे, अपना पाप खुद कमाओगे। अब रेजिस्टेंस पे और सवाल है, रेजिस्टेंस पे एक सवाल पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, बोलेगा क्या कि कोई रेजिस्टेंस है, इसका है, पहले हम, ये भी दो केस वाला टाइप का सवाल है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस है आर, अब ठीक है ना, अब इसमें लबड़ाई करेगा, ये है तो है, क्या जरूरत है, अब कहेगा कि नहीं ये तार का है ना, रेजिस्टेंस आर है, इसका लेंथ एल है, इसका एरिया ए है, ठीक है ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना, इसको हम और बड़ा कर दे रहे हैं, लेंथ बड़ा कर दे रहे हैं, इसका एरिया क्या कर दे रहे, छोटा कर दे रहे हैं मुंह, तब हमको बताइए नया रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मतलब अपने से ऐसे ही कुछ कुछ करते रहेगा ये, ठीक है। तो ये भी सवाल सीखो कैसे बनता है इस टाइप का सवाल, BBI है, ये भी कई बार रिपीटेड हुआ हुआ सवाल है। ए वायर गिवन मटेरियल हैविंग ए लेंथ है, चलिए मान ले रहे हम बना लेंगे, यहाँ पे एक वायर है, ये देखो हम बनाए हुए, जिसका एल लेंथ क्या है, एल है, ऐसे वायर बना लिए, एग्जाम में भी ऐसे सॉल्यूशन बनाना, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, चलिए मान लिए ए है, एंड हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, अच्छा ये R1 मान लिए, मतलब R1 रेजिस्टेंस 4 ओम है, एरिया ए है, लेंथ एल है, ठीक है, मान लिए, लिखेंगे, तो हम बता R1 बराबर क्या होगा, रो एल बाई ए, तो 4 रो एल बाई ए, ठीक है। अब कर रहा है कि देन फाइंड, बोले ना ये वो दे दिया, अब दूसरा क्या कहेगा, छेड़खानी करेगा उसमें, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तब दूसरे वायर का रेजिस्टेंस निकालिए, अच्छा हम दूसरा वायर बना दिए जो सेम मटेरियल का हो, सेम मटेरियल बोल रहा है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या रखना चाह रहा है, सेम ही रख रहा है, सेम रेजिस्टिविटी मटेरियल का गुण है, याद है कि नहीं है, याद है। तो रो क्या है, दोनों में सेम रखना चाह रहा है, बस लेंथ इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, L/2 कर दिया, छोटा सा कर दिया तार, और एरिया क्या कर दिया, 2A, 2 गुना कर दिया, मतलब और तार क्या कर दिया, मोटा बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज भी लिख दिया कि सेम मटेरियल का बना है, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी क्या करना है, सेम करना होगा, तो यहाँ पे R1 इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसी तरह क्या लिखोगे, R2 इक्वल टू रो एल बाई ए, R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, R2 इक्वल टू रो एल बाई ए, तो 4 इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे क्या लिखोगे, R2 तो निकालना ही है, तो R2 इक्वल टू रो एल बाई ए, एल की जगह पे क्या एल लिखोगे, L/2 है, ए की जगह पे 2 है, ई लिखोगे, यहाँ पे अब क्या करोगे, जब भी इसे सवाल आएगा, सेम मटेरियल बोल रहा है ना, तो दोनों R1 R2 का क्या कर ले लोगे, रेशियो ले लोगे, क्या ले लोगे, रेशियो ले लेंगे, जो कैसे किए, ये दोनों का क्या ले लिए, रेशियो ले लिए, R1 बाई R2, तो R1 की जगह पे क्या लिखोगे, 4 R2 की जगह पे R2, R1 की जगह पे क्या है, L बाई ए, अभी R2 की जगह पे रो L बाई 4 है, तो यहाँ पे देखना रो भी कट जाएगा, L भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, बस क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो आपस में कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये अपने से करके देखना एक बार घर पे, ठीक है, कुछ नहीं, इसका ये दिया, उसका वो पूछेगा, ऐसा ही सवाल आता है, उसको रेशियो में करके, हाँ R1 बाई R2 करके हमेशा क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे, बना देंगे, R1 बाई R2 करेंगे, जो भी चार दिया, ई दिया है, जो भी इसके सामने का वैल्यू है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन कराते रहे, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, चलिए मान ले रहे हैं रेजिस्टेंस क्या है, R है, इसका डायमीटर क्या है, D है, हम की बार डायमीटर दे दिए एरिया की जगह, तो कोई बात नहीं है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2R, ये पूछा हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, डायमीटर इसको क्या होता है, 2R, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, R/2, D/2, सॉरी D/2, तो पहले सवाल पूरा पढ़ो, और लेंथ क्या है इसका, L है, देन फाइंड द चेंज इन द रेजिस्टेंस, देखो बोला ना एक केस दे दिया
और दूसरा केस को बना के दोबारा पूछ रहा है कि जब फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इसका डायमीटर क्या कर दे रहे 2d, यानी कि और मोटा कर दिया था, और लेंथ क्या कर दिए, डायमीटर बिकम्स डबल यानी कि 2d कर दिया, लेंथ क्या कर दिए बिकम ट्रिपल, मतलब एकदम लंबा कर दिए। तो फिर वही R1/R2 वाला खेला हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। अच्छा बताइए R कैसे लिखेंगे, R और उसको रो एल बाई ए, लेकिन ए क्या ए दिया यहाँ पे, नहीं डायमीटर दिया, तो ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल टाइप का मुंह रहता है ना, इसका सर्कल एरिया किसका लेंगे, डी का, अरे डी का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह पे क्या लेंगे d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर ले लिए। सेम 12 में भी क्वेश्चन है ऐसा ही, ये हो गया ले लिए। तब यहाँ पे कर दिए। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो आर न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, आर डैश लिख देंगे, आर डैश या न्यू लिखो, ठीक है ना। तब इसके जगह पे भी रो लिखेंगे, लेंथ की जगह पे 3l लिखेंगे, एरिया नहीं ना दिया है, डी के टर्म्स में दिया है, तो पाई अब डी क्या हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2d/2, 2 क्यों होगा नीचे, 2 टाइम्स d हो रहा है। हाँ तो 2d तो हो गया। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है, हाँ समझे, d/2 तो पहले ही से है। हाँ अब इसमें 2 और इंटू करवा रहा है क्योंकि डायमीटर डबल हो जा रहा है। इसी तरीके से R1/R2 का लोगे ना रेशियो, मतलब R लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, आर न्यू पूछ रहा है ना, आर न्यू ऐसे ही करोगे तो सब चीज कटेगा, वैल्यू ही सब बचेगा, ठीक है ना। आर लिखो तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगा, ये सब अपना करके देखना है इसको, यहाँ पे तो हम कर भी दिए, ऐसे आएगा वैल्यू 3/4 और ये आएगा वैल्यू क्या आएगा, ये सब आएगा अपना करोगे 3/4R, ये R बचा हुआ रहेगा ना, इंटू वहाँ पे क्या हो रहा था वैल्यू इसका दिया हुआ था तब ना, यहाँ पे इस पर R कोई वैल्यू नहीं दिया, R अपने से निकालना होगी, ER निकालना है, नहीं समझे, ला इसको कॉपी पर। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं फिर इसको पूरा अपने जाके घर पे बनाइएगा, पहले थ्योरी देखो वो वाला मेरा वीडियो फिर बनाना, ठीक है। बाय, ऑल दी बेस्ट। और कोई सवाल दिखा भी दे रहे हैं, 1 सेकेंड इसको हम बताते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेना, रुक जा।